Hello everyone, welcome to my channel. I am a nutritionist. My name is Srishti. So today I am here to give you some tips how to improve your immunity. And थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इम्यून सिस्टम. थोड़ा सा ब्रीफ दूंगी मैं आपको, बिकॉज किसी चीज़ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या इज़ असेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. राइट. इम्यून सिस्टम बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के सर्वाइवल के लिए. और ये इम्यून सिस्टम जो होता है ये कुछ चीज़ों से मिलके बना होता है. वो क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी. ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, इन सब से मिलके बना होता है. और यहाँ आई है सेल्स की बात. तो सेल्स में भी आपके टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं. राइट. टी सेल्स के भी अपने पार्ट होते हैं. अब टी सेल्स की बात आई है तो बी सेल्स के भी अपने पार्ट होते हैं. और प्लस आपका एक साथ में होता है नेचुरल किलर सेल. राइट. भी कोई वायरस, बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है उसको किल करने के लिए, उससे लड़ने के लिए. राइट. साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ. इसके कुछ और मेन पार्ट्स भी होते हैं इम्यून सिस्टम के, जो कि है WBC हो गया आपका, हमारे लिम्स हो गए, हमारी एंटीबॉडीज़ हो गई, हमारी बोन मैरो हो गई, और एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है. वो भी एक डिफरेंट टॉपिक है. पूरा यहाँ पे अगर हम ब्रीफ करेंगे तो इम्यून सिस्टम इज़ अ वेरी ह्यूज सब्जेक्ट टू डिस्कस. तो इसको यहीं पे छोटा रखते हैं. थोड़ी सी आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे ब्रीफ कर रही हूँ. टिप्स टू फॉलो: एडिक्वेट स्लीप. प्रॉपर स्लीप आपको लेनी है, साउंड स्लीप आपको लेनी है 7 to 8 आवर्स. अगर आप प्रॉपर स्लीप लेंगे, साउंड स्लीप लेंगे, तो ये हेल्प करती है आपके टी सेल्स को इम्प्रूव करने में. और अगर आपके टी सेल्स इम्प्रूव होंगे तो ये, क्योंकि आपकी एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है, तो इससे आपका साथ में इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव होगा. राइट. नो फोन, नो टीवी. फ़ोन, टीवी, लैपटॉप का यूसेज आपको बहुत कम कर देना है, मिनिमम कर देना है बेड टाइम में स्पेशली. नाउ सेकंड पॉइंट इज स्ट्रेस लेवल. आपका जो स्ट्रेस है उसको आपको मेंटेन करना है. आजकल वैसे भी लोगों में बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, डेडलाइंस हैं, वर्क कमिटमेंट्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं. तो उन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा लोगों में स्ट्रेस होने लगा है. राइट. उसको आपको मेंटेन करना है. इनफैक्ट अगर हम बात करें तो छोटे छोटे बच्चों में कई न्यूज़ आप ऐसे सुनते हो, कई बार आप स्कूल से ऐसी कंप्लेंट्स बच्चों की आती हैं कि चलो उनके अंदर है बट वो कर नहीं पाते हैं. किसी चीज़ का स्ट्रेस है क्या. स्कूल में टीचर जब PTM वगैरह होती हैं तो पूछती हैं कि ये कर नहीं रहा है, पहले तो करता था अब नहीं कर पा रहा है, या आता है तो सो जाता है. तो स्ट्रेस जो है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है. तो बच्चों में, बड़ों में, मेल हो या फीमेल हो, हर किसी में स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करके रखना है. उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको दे देती हूँ. थर्ड टिप: योगा और मोटिवेशनल रीडिंग. अगर आप करते हैं तो योगा में आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं. राइट. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से आपका पहली चीज़ तो ये ऑक्सीजन लेवल आपका मेंटेन रहता है, प्लस साथ में जितनी अच्छी अमाउंट में आपकी बॉडी में ऑक्सीजन होगी, आपका ब्लड फ्लो उतना अच्छा रहेगा. आपके ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन एक अच्छे अमाउंट में पहुंच पाएगी और आपके ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे, आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी. राइट. तो ये आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी. प्लस मैंने आपको बोला मोटिवेशनल रीडिंग की बात करें तो आप कोई भी आपके ग्रंथ हो सकते हैं, कोई भी बुक हो सकती है, किसी भी ऑथर की बुक जो आपको पसंद है वो हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे ऐसे कोट्स आजकल होते हैं जिसको पढ़ के आपको मोटिवेटेड फील होता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपको कुछ अच्छा करने के लिए आप मोटिवेट होते हो, अच्छा फील होता है, पॉजिटिविटी आती है. क्योंकि
एक अच्छे माइंडसेट के साथ अगर आप कोई चीज़ करोगे, माइंड आपका हेल्दी होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, तो बहुत सारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी खुद आपकी बॉडी सॉल्व कर लेती है। उसमें ज़्यादा कुछ आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्टेप इज वाटर। आपको वाटर प्रॉपर अमाउंट में लेना है, बॉडी को हाइड्रेट करना है, राइट, डिहाइड्रेट नहीं करना है। वाटर अगर आप अच्छे अमाउंट में लेते हैं तो जितने भी आपके बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो आउट करने में बॉडी से यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू वाटर आपकी काफ़ी हेल्प करता है, राइट। फ्रूट एंड वेजिटेबल, प्लांट बेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी मैं आगे बताऊंगी जो और चीज़ें वो ऐड कर सकते हैं। तो वेजिटेरियंस जो ले सकते हैं वो तो नट्स हो गए आपके, सीड्स हो गए आपके, लेग्यूम्स हो गए आपके, आपका जिंजर हो गया, गार्लिक। गार्लिक की अगर हम बात करें तो गार्लिक इज़ अ सुपर स्टार। और अगर मैं गार्लिक की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोलो हम तो सब्जी में खाते हैं, चटनी में खाते हैं, या फिर हम अचार में खाते हैं। नहीं, आपको उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको वो रॉ फॉर्म में लेना है, राइट। रॉ फॉर्म में एक तो लेने का ये रीज़न होता है कि आप किसी भी चीज़ को अगर कुक करते हो तो वो हीट के साथ, उसकी जितनी भी न्यूट्रिशन है वो हीटिंग प्रोसेस में थोड़े कम हो जाते हैं, राइट। सो आपको इसे रॉ लेना है। और इसका सिर्फ इम्यून सिस्टम के लिए आपको फ़ायदा नहीं है, इसका फ़ायदा आपको कोलेस्ट्रॉल के लिए भी है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, बीपी को मेंटेन करता है। सो ये इम्यून, बीपी एंड आपका कोलेस्ट्रॉल, 3 चीज़ें कवर कर रहा है। सो इट्स अ सुपर फूड, या। सो नेक्स्ट इज वाइटामिन्स की बात करते हैं। तो कौन कौन से वाइटामिन्स आपके लिए ज़रूरी हैं? विटामिन सी एंड विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी, राइट। ये सारे वाइटामिन्स मैंने विटामिन में कवर किए हैं। बट अब जब हमने विटामिन बी की बात करी है तो विटामिन बी में भी बहुत सारे, आपने सुना होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मेडिसिन कैप्सूल, राइट। उसमें क्या होता है, विटामिन बी के भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो इसमें होता है विटामिन B5, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12, राइट। तो ये जो एक ग्रुप है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, राइट। ये भी इम्यून सिस्टम में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। विटामिन सी भी मेजर रोल प्ले करता है। विटामिन के, विटामिन डी, ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। प्लस जिंक भी आपका बहुत मेजर रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम के लिए। अब आप इन चीज़ों को किन किन सोर्स से ले सकते हैं? ये बहुत अच्छे सोर्स हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल की बात करें तो जैसे स्पिनच हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, पाइनएप्पल हो गया, स्वीट पोटैटोज हो गया, और पोटैटो भी हो गया। बट पोटैटो का ये है आजकल लोगों को बहुत डायबिटीज़ और इन सब की बहुत कॉमन हो गया है, तो पोटैटोज़ लोग अवॉइड करते हैं। या अगर कोई वेट लॉस पे है तो हम पोटैटोज़ को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं बिकॉज उसमें स्टार्च लेवल हाई होता है। वो एक सेपरेट टॉपिक बनेगा, एक सेपरेट वीडियो इन सब पे बनाएंगे बिकॉज ये वेट लॉस के सेक्शन में चले जाते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको इम्यून सिस्टम के बारे में बता रही हूँ, राइट। एक आपका हो गया एवोकाडो हो गया, ब्रोकली हो गया, राइट। ये सारी चीज़ें। पपाया बहुत अच्छा है बिकॉज इसमें फाइबर भी है, वाटर भी अच्छे लेवल में होता है, विटामिन सी, विटामिन बी प्लस आपका साथ में फ्लोराइड भी बहुत अच्छे अमाउंट में मिलता है। ये आप लोग खा सकते हैं। और सीड्स की अगर बात करें तो सीड्स में जैसे मैं आपको बता रही हूँ, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स आपका हो गया, फ्लैक्स सीड्स आपका हो गया, राइट, और पंपकिन सीड्स आपका हो गया। प्लस ये तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि ये प्रोसेस्ड फॉर्म में नहीं होते हैं। कोई भी चीज़ अगर प्रोसेस्ड फॉर्म में नहीं है, नेचुरल वे में अगर आप उसे लेते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू प्रोसेस्ड चीज़, राइट। कोई भी प्रोसेस्ड चीज़ के कंपैरिजन में
नेचुरल आप वे में, रॉ वे में अगर कुछ ले रहे हैं तो उसमें नेचुरल न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है। अब नॉन वेजिटेरियंस की बात कर लेते हैं। तो नॉन वेजिटेरियंस इसमें ऐड कर सकते हैं टूना फिश ऐड कर सकते हैं, सालमन ऐड कर सकते हैं। अब नॉन वेजिटेरियन है तो अपनी चॉइसेस को थोड़ा आप चाहें तो अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन है तो आपके पास एक और मतलब कुछ ऑप्शन आपके पास बढ़ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आप रेड मीट और ये सब खाएं, टेस्ट के लिए खाएं, थोड़ा सा हेल्थ के लिए भी खा सकते हैं। प्लस साथ में एग्स तो आपके हैं ही, एग वाइट, एग येलो, है ना, एग येलो, एग योक, ये आप ऐड कर सकते हैं। अब विटामिन डी की अगर बात करें तो विटामिन डी सिर्फ और सिर्फ आपका एक जो बहुत अच्छा सोर्स है, खाने की चीज़ों में आपको मिलता है। नॉन वेजिटेरियंस को ज़्यादा विटामिन डी मिल सकता है क्योंकि नॉन वेज में ज़्यादा होता है। और अगर हम वेजिटेरियंस या नॉर्मल बात करें तो आपको जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है सनलाइट, मॉर्निंग सनलाइट। मॉर्निंग सनलाइट अगर आप लेते हैं तो आप डेली अगर आप ये रूटीन बना लें तो बहुत कम लोगों में ऐसे चांसेस होते हैं कि जिनमें विटामिन डी की कमी हो या विटामिन डी मैलनरिज्ड हो, राइट। और प्लस एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में कम है तो आपके अंदर कैल्शियम भी कम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, या ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों में कैल्शियम डेफिशिएंसी होती ही होती है। इसका एक कुछ रीजंस हैं, लाइक हमारे जितने भी विटामिन्स हैं वो एक कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक दूसरे को हेल्प करने के लिए रोल प्ले करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को ये समझा रही हूँ, जैसे अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम कम होगा, ये मैंने आपको बताया। उसका रीज़न ये है क्यों, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है। अब विटामिन डी ही अगर कम है तो आप कैल्शियम के कितने भी सप्लीमेंट्स ले लें, कितनी भी मेडिसिन ले लें, वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं जा करके वो लैक करेगा, अब्जॉर्ब हो ही नहीं पाएगा आपकी बॉडी में, राइट। हमेशा विटामिन डी एंड कैल्शियम इन दोनों को साथ में लेना है, राइट। नेक्स्ट हमारा है, वैसे तो आप लोगों को स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, ये बिल्कुल भी बेनिफिशियल है नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो आप जितना हो सके उतना उसे कम कर दीजिए, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, और नेगेटिव इम्पैक्ट किसी भी चीज़ का उस चीज़ को प्रॉपर वर्क नहीं करने देता है या उसको धीरे धीरे करके वीक कर देता है, राइट। प्लस अल्कोहल जो भी लेते हैं, अल्कोहल इनटेक के बाद हमेशा आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। आप जब भी अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं उसके बाद आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है और वो आपकी स्किन पे भी इम्पैक्ट आता है, राइट। एंड नेक्स्ट स्टेप इज क्लीन योर फ्लोर और क्लीन योर हैंड्स। क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखना है। इम्यूनिटी सिस्टम अगर आप अपना अच्छा करना चाहते हो, बिकॉज हम कहीं पे भी टच करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस पहले से होते हैं, वो हैंड्स पे हमारे आ जाते हैं। अगर हमने कहीं टच किया हमारे हैंड्स पे आ गए और वो हमारी नोज़, आइज़, माउथ, इन सब के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं या एंटर कर सकते हैं। बट अगर आपका जहाँ पे आप टच कर रहे हैं वो सरफेस क्लीन है, फ्लोर क्लीन है, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, राइट। तो जब तक आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया, वायरसेस एंटर ही नहीं करेगा तो आपके इम्यून सिस्टम को रिलैक्स होने और स्ट्रॉन्ग होने का टाइम एक अच्छा मिल जाता है। प्लस एक चीज़ मैं आप लोगों को और बोलना चाहूँगी कि हमने सरफेस और फ्लोर तो क्लीन कर लिया कि अब हम टच करेंगे, ये साफ़ है, हम टच करेंगे तो हम बिल्कुल सेफ़ हैं, हमारे कोई बैक्टीरिया और ये सब हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर सकता। बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है तो बहुत छोटा सा, लेकिन ये कई लोग इसको मिस कर जाते हैं और मोस्टली लोग इस चीज़ पे ध्यान शायद नहीं देते हैं। जैसे कि आपका ये हाथ है, इस पे कहीं कट लगा है,
राइट, इस पे कट लगा है, तो यहाँ पे इंजरी के कारण आपका ओपनिंग है, राइट, यहाँ से एक प्लेस बन गया किसी भी वायरस या किसी भी बैक्टीरिया के आपकी बॉडी में एंटर करने के लिए। ओके, सो अभी तो वैसे कोरोना है, तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी, आप जब भी बाहर जाएं तो एक ग्लव्स पहन के जाएं, जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ग्लव्स नहीं पहन रहे हैं तो जो भी, अगर आपका कट है, कोई छोटा सा भी कट है, तो उसको कवर करके ही जाएं कि उस पर डायरेक्टली कोई चीज़ टच ना हो पाए, बिकॉज एक जगह है वहाँ से कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में एंटर कर सकती है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ hit the like button. If you have any question, please comment below and subscribe to my channel. So bye bye, stay safe, stay healthy.